नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 15 मई के कनाडा रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ आप पीडीएफ ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने से भूख समाप्त हो सकती है, गरीबी कम हो सकती है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी दे सकते हैं। ये दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष भी घोषित किया था। किस साल को घोषित किया था? 2020 को। और पौधे हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 80% हम इससे प्राप्त करते हैं, मतलब पौधों से हम 80% जो भी खाते हैं वो पौधों से आता है। और जो भी हम श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब इसका 98% ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। तो ये पादप की अहमियत क्या है इसके बारे में भी बताता है। तो अब हम मई के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में जहां हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसका ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति, और इसका नेतृत्व किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, जिसका हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यह नारा इस समय में दिया गया था जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, क्योंकि इसी दिन 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस दिन जन्म हुआ था। इसके कारण इसको 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और इसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब युद्ध होता था तो बिना स्वार्थ के जो लैंप होता है वो साथ में रह के वो जो भी घायल हुए थे इसकी वो हेल्प कर रही थी, मदद कर रही थी, चिकित्सा दे रही थी। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये है मई के इम्पोर्टेंट डे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सुल्तान अजलन शाह कप किसने जीता है? तो हाल ही में जापान ने सुल्तान अजलन शाह कप जीत लिया है। किसको हराया है? तो वो पाकिस्तान को हराया है। और कौन सा संस्करण था? तो ये 30वां संस्करण था। आप फोटो देख सकते हो, ये 30वां संस्करण है सुल्तान अजलन शाह कप। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था वो इपोह मलेशिया में, वहाँ आयोजन हुआ था। और किस फील्ड में खोला जाता है? तो ये हॉकी के लिए खेला जाता है अजलन शाह कप। और हॉकी चर्चा में तो हमारे इंडियन महिला हॉकी टीम के कोच हाल ही में हरेंद्र सिंह बने हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश का चाबार बंदरगाह संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है ईरान। ईरान देश है जिसका चाबार बंदरगाह है, इसका संचालन के लिए दीर्घकालीन समझौते भारत और ईरान के बीच हुआ है। और ये जो ईरान के साथ दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? तो दीर्घकालीन होता है जो लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय के लिए हुए, इसको कहते हैं। और ये 10 साल के लिए किया गया है। और इसमें
$120 मिलियन का वहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये आप रूट देख सकते हो, जो ये है चाबार पोर्ट और इंडिया है। यहाँ से हम जो भी सामान वहाँ से जहाँ ले जाएंगे, और बाद में ये सेंट्रल एशिया है, वहाँ अफ़गानिस्तान, वहाँ हम इसको निकास करेंगे। और ये हम यूरोप भी भेज सकते हो, रसिया के द्वारा रसिया भी हम भेज सकते हैं। इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो ये रूट है, तो ये ईरान ने किया है। तो ईरान के बारे में जानते हैं। ये देख सकते हो ईरान है, और ये चाबार पोर्ट है, और ईरान की राजधानी है वो तेहरान है, और इसकी करेंसी वो रियाल है, और प्रेसिडेंट है वो इब्राहिम राइसी है। और हाल ही में एक और पोर्ट जो इंडिया ने लिया था वो था म्यांमार का सितवे पोर्ट, जिसको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि हाल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं मीटिंग हुई है, जो न्यूयॉर्क में हुई थी। इस मीटिंग में यह घोषणा की है। और ये प्रस्ताव किसने दिया है? तो ये मनाने का प्रस्ताव किया था लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोनी द्वारा पेश किया गया था। क्यों ये मनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिताओं में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीम ने हिस्सा लिया था। इसके कारण 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है, और ये इसका अब 100 साल होने वाला है, इसके कारण भी मनाने की घोषणा की है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 14 मई को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो हाल ही में इजराइल ने 14 मई को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इजराइल हाल में बहुत चर्चा में, क्योंकि युद्ध के कारण जो गाजा और इजराइल के दोनों के युद्ध चलते हैं, इसके कारण वो अभी चर्चा में है। तो इजराइल ने 14 मई में ये मनाया है, क्योंकि 14 मई 1948 में इस देश का फॉर्मेशन हुआ था। इसके कारण 14 मई को अपना 76वां स्थापना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इजराइल ने मनाया है, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। ये देख सकते हो, ये इजराइल है, और ये है वो गाज़ा है। ये छोटा सा पार्ट है वो गाज़ा है, यह वेस्ट बैंक है, आप देख सकते हो। तो इजराइल की कैपिटल वो यरूशलेम है, और वहाँ की करेंसी है वो न्यू शेकेल है। और वहाँ के प्रेसिडेंट है वो आइजैक हर्जोग है, और वो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू है। और वहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है, और वहाँ की आधिकारिक भाषा है वो हिब्रू है। इसको कौन सा देश से वो टच कर रहा है? इस साइड से वो मेडिटेरियन सी है, यहाँ लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, इस देश वो टच कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मंदिरों में ओलियंडर फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा ओलियंडर फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि हाल ही में मैं आपको पहले ओलियंडर फूलों को बताता हूँ। यह है ओलियंडर फूल। ऐसा फूल को ओलियंडर फूल नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाल ही में केरल में 24 साल की सूर्या सुरेंद्रन के इसके ओलियंडर की पत्तियां कुछ चबा ली थी, इसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इसके कारण केरल सरकार ने इस ओलियंडर फूलों पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो मंदिरों में नहीं ले जा सकते हम, इसके कारण। और इसे कहते हैं ये जहरीला है। तो एक केरल ने लगाया, तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल की कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और वहाँ के मुख्यमंत्री वो पिनराई विजयन है।
और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। और वहाँ के गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? तो वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जो सुशील कुमार मोदी का हाल में निधन हो गया है। ये है सुशील कुमार मोदी। ये किस किस साल तक उप मुख्यमंत्री रहे थे? तो 2005 से 13 तक और 2017 से 2020 तक ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। तब वो मुख्यमंत्री थे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उसके कार्यकाल में वो तब उप मुख्यमंत्री थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जेम्स एंडरसन ने। क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है क्योंकि हाल ही में जो वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स जो एक ग्राउंड है जो इंग्लैंड में है, वहाँ खेले जाने वाले टेस्ट के बाद वह क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और ये है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन का एक रिकॉर्ड है जो टेस्ट में है। टेस्ट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले वो तेज गेंदबाज है। जो पहले है वो मुथिया मुरलीधरन है जो इन्हें 800 विकेट लिया है। और सैन वॉर्न है, शायद सैन वॉर्न ही होगा सेकंड नंबर पे, अब क्रॉस चेक कर लेना, उसने कुछ 700 से ज़्यादा विकेट ली है। जो दोनों है स्पिनर है। अब जो तीसरे नंबर पे वो जेम्स एंडरसन है जो एक पेसर गतिमान, मतलब वो तेज गेंदबाज है जो 700 विकेट लेने वाले हैं टेस्ट में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन के रूप में हाल में नियुक्त की है। टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में भी वो चेयरमैन है टाटा सन्स के, जो टाटा ग्रुप के अंदर आता है। जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले चेयरमैन थे बनमाली अग्रवाल, अब वह टाटा ग्रुप में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाएंगे। ए नटराजन चंद्रशेखरन। अब जानते, मैंने आपको कल जो प्रीवियस डे के करंट अफेयर में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो संजय भल्ला है, वो नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में बने हैं। तो अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, यह कौन सा संस्करण है? तो 14 मई से शुरू हो गया है। तो वो कौन सा संस्करण है तो वो आपको बताना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।